हमारे पीछे जो देख रहे हैं आप, ये नंदी रथ का ही एक मॉडल है। नंदी रथ आपने पिछली 2 खबरों में भी देखा होगा कि हमने किस तरीके से नंदी रथ के माध्यम से जो बैल हैं वो बिजली जनरेट करते हैं। लखनऊ में पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने नंदी रथ को विकसित किया और नंदी रथ के माध्यम से एक देश ही नहीं दुनिया को एक मॉडल प्रस्तुत किया कि किस तरीके से आने वाले समय में गाय और बैल, जिनकी अहमियत केवल दूध देने के लिए नहीं बल्कि कई और चीज़ों के लिए भी है, तो उनका उपयोग करके एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है। तो उसी में एक नया मॉडल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नंदी रथ है। छोटा सा नंदी रथ है जिसमें एक बैल बड़े आसानी से चलते हैं। इसमें साइड में एक बैटरी भी लगी हुई है, 150 एम्पीयर की बैटरी है। और ये अगर नंदी रथ पे अगर बैल कोई भी चलता है तो 2.5 से 3 घंटे में ये पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। और चार्ज होने के बाद में अगर गाँव में बिजली न रहे तो इससे घर की और भी ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तो ये गांव के ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से ये तैयार किया गया है कि अगर कोई भी किसान इस तरह का नंदी रथ रखता है तो अपने अगर उसके पास बैल है तो उससे माध्यम से ये अपनी बिजली की ज़रूरत हो या सिंचाई की ज़रूरत हो, उसके साथ साथ वो बिजली को स्टोर भी कर सकता है। इसमें देख रहे हैं आप जो पीछे ये नंदी रथ है, इसमें साइड में बैटरी लगी है इन्वर्टर की। इन्वर्टर इससे लगा हुआ है। इसमें आप नंदी रथ के द्वारा जो विभिन्न कार्य हैं, पानी निकालना या चक्की आटा कोल्हू चलाना या बिजली बनाना, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ साथ ये बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी चार्ज करने में बिजली से 5-6 घंटे 7 घंटे लगते हैं, यहाँ आपको 2.5-3 घंटे में चार्ज हो जाती है। तो जैसे इसका फ़ायदा आप देखिए कि गांव में जहाँ बिजली नहीं है, बहुत रिमोट एरिया है या रेगुलर नहीं आ रही है, तो उन लोग अपना इन्वर्टर इससे आसानी से चार्ज कर सकते हैं। और इस पूरे प्रक्रिया में जो हमने नंदी रथ का जितने विभिन्न मॉडल दिखाए आपको, चाहे वो पानी निकालने का हो, बिजली बनाने का हो, लो आरपीएम का आटा चक्की कोल्हू चलाने का हो, तेल का, इवन पानी भी बहुत नीचे गहराई से निकालने का आपको दिखाया था मैंने। आपने उसको अपने ले गए थे अपने चैनल पे, जिस पे श्रोताओं ने बहुत ही दर्शकों ने उसको पसंद भी किया। तो उस सब में हम लोगों को ये दिमाग में आया कि जो कार्बन क्रेडिट है इसके बारे में सर्च किया जाए। और इसी प्रक्रिया के दौरान हम लोग की मुलाकात हुई। अमेरिकन्स हैं, उन लोग की बहुत कार्बन क्रेडिट पे बहुत लीडिंग एजेंसी है, कंपनी जो काम करती है, इन लोग के प्रतिनिधि आए मई लास्ट में और उन लोगों ने कहा कि शैलेंद्र जी, हम लोग आपके साथ टाई अप करना चाहते हैं क्योंकि आप पूरी तरह से कार्बन एमिशन को, चाहे ऑर्गेनिक खेती का प्रक्रिया हो जिसमें केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड या ये सब यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर उसको प्रोसेसिंग का हो लो आरपीएम से, या फिर उसको सिंचाई का हो बिना डीजल के, तो आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कम कर रहे हैं, यानी एमिशन कम कर रहे हैं कार्बन का, और कार्बन क्रेडिट मिलेगी। उन लोगों ने उदाहरण दिया कि इंडिया से ही हम लोग स्मोकलेस चूल्हा ले जाते हैं और नाइजीरिया में बांटते हैं, और पूरा समझिए कि यहाँ से ले जाके वहाँ बांटने मान लीजिए 2000 का है, उस पर कार्बन क्रेडिट 3.5 यूनिट की मिलती है। और आप नेट पर देख सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में कार्बन क्रेडिट $40 से लेकर प्रति यूनिट $80 तक है। 40 भी आप ले लीजिए तो 11,000-12,000 का कार्बन क्रेडिट ही मिल गया पर एनम। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जिस बिज़नेस में इस पूरे में छिपा हुआ था, जिसको शुरू में हम लोग भी नहीं उतना एनालाइज़ किए, लेकिन अब वो धीरे धीरे निकल के आ रहा है। और इसीलिए अमेरिकन पार्टनर्स लोग हमारे पास आए कि हम आपसे टाई अप करना चाहते हैं। और मैं आपके माध्यम से अपने उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय योगी जी और भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के से निवेदन करना चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को अगर इन लोग अपना लेते हैं और गांव-गांव नंदी रथ पहुंचा देते हैं तो एक बहुत बड़ा कार्बन क्रेडिट का मार्केट डेवलप हो जाएगा। इंटरनेट पे आप देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना, ये दोनों कार्बन क्रेडिट के बहुत बड़े व्यापार क्षेत्र बनने वाले हैं। $1 ट्रिलियन का इकॉनमी इसमें आने वाले समय में है, कुछ ही सालों में, ये भी नहीं बहुत बड़े लंबे साल बाद। तो ये अब इंडिया इसके माध्यम से, नंदी रथ के माध्यम से बहुत आगे जा सकता है कार्बन क्रेडिट के में, और एक पूरा वर्ल्ड लेवल पे एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है कि देखिए, हम जो गौ संस्कृति थी हमारी, जिसमें गाय माता के गोबर से, जिसमें जीवाणु ज़्यादा हैं, खेती करते थे, प्राकृतिक खेती करते थे,
साथ ही साथ उनके बैलों के माध्यम से जो खेती में उपकरण होते थे उनको चलाते थे। अब उसी को हम लोग ने नई टेक्नोलॉजी से जोड़ के ये सब ला दिया, नंदी रथ के माध्यम से और सरल कर दिया। तो इस पूरे प्रक्रिया में आपने देखा होगा गौ संस्कृति के माध्यम से हम लोग कितना ज़्यादा पर्यावरण का बचाव कर रहे हैं। पॉल्यूशन कम से कम हो रहा है। आज कार्बन एमिशन सबसे बड़ी समस्या हो गई है। आने वाले 50 साल में सबने शपथ लिया कि हम लोग जीरो कार्बन एमिशन पे आएंगे, लेकिन उसके लिए अभी जिस तरह से प्रयास होना चाहिए वो पूरे वर्ल्ड में नहीं हो रहा है। हमने खुद अंदाज नहीं था मुझे कि हम लोग जब इसको शुरू किए थे कि इतना बड़ा मार्केट डेवलप होगा, लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड प्लेयर हम लोग के पास आए चल के, और उन लोगों ने कहा कि हम लोग आपके साथ इसको टाई अप करके और पूरे वर्ल्ड में ले जाना चाहते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं, जैसे नाइजीरिया में उन लोगों ने कहा कि वहाँ डीजल पे सब्सिडी बैन हो गई है। अब डीजल पे जब सब्सिडी बंद हो गई है तो बहुत महंगा हो गया उन लोग के लिए हर चीज़, लेकिन इसके माध्यम से उन लोग अपना सुचारू रूप से काम कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पशुधन बहुत है। तो पूरे वर्ल्ड में इसको ले जाने की अब बात हो रही है और गौ माता जी की एक कृपा है कि यहाँ भी भारत पूरे वर्ल्ड को एक राह दिखा रहा है। ये एक ऐसा मॉडल है कि जिसको सरकार भी अब देखकर अपना मन बना रही है कि आने वाले समय में अगर हम इसे गांव-गांव तक पहुंचाते हैं या अपनी गौशालाओं तक पहुंचाते हैं तो उत्तर प्रदेश में करीब 6,500 गौशालाएं बन चुकी हैं और वहां से बड़ी मात्रा में बिजली पैदा होगी। तो ये नंदी रथ बहुत काम के हैं और आने वाले समय में इनका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।